हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बाय क्विस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई नो आप सब वेट कर रहे हैं 26 अगस्त सीबीटी क्वेश्चंस का, बट बच्चों मैंने अब तक वेट किया, कल से मैं वेट कर रही हूँ, वरना कल रात ही मैं वीडियो अपलोड कर देती, बट क्वेश्चंस ही नहीं मिले थे, इस वजह से अब तक वेट किया और क्वेश्चंस अब तक भी नहीं मिले हैं। बिकॉज जिन भी बच्चों का 26 को एग्ज़ाम था, मैंने बहुत बच्चों को मैसेज किया कि प्लीज़ क्वेश्चन शेयर कर दो, बट उनका आंसर या तो याद नहीं है या फिर एक G20 से क्वेश्चन था, एक जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन थे, जी के हार्ड थी, इस टाइप से आंसर कर रहे हैं। तो इससे क्या सोचें? एटलीस्ट कुछ तो क्वेश्चंस बच्चों को याद हो ही सकते हैं ना, 2 3 4, एक बच्चे को 3 4 क्वेश्चन भी याद हों। मैं बताऊं, जब मैंने अपना सीबीटी दिया था, मुझे 150 में से 100 क्वेश्चन जी के और साइंस के क्वेश्चन मुझे ऐसे याद थे, मैंने आके घर आकर गूगल से सबके आंसर्स मैच कर लिए थे, बट अब पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं याद रह रहे हैं। बट खैर छोड़िए, अब तक मैंने वेट किया तो मैंने और वेट करना ज़रूरी नहीं समझा। मैं आपके लिए जीके के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, और कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो बीच बीच में बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे, 23 वाले, 24 वाले, तो वो भी मैंने इसमें डाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? आयरन मैन ऑफ इंडिया, अभी मैंने निकनेम, लास्ट वीडियो बच्चों मैंने निकनेम की डाली है, उसमें आयरन मैन ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा। तो आप खुद से अभी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर बताने से पहले आप अपना कॉपी में आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको अपना खुद से पता चलेगा कि आपको कितना याद हो रहा है। ठीक है, तो हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? एपीजे अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मनमोहन सिंह। सो इसका आंसर है बच्चों सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वॉन सिल्वर इन द वुमेन्स जूडो 48 kg फाइनल एट कॉमनवेल्थ गेम 2022? कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता था वुमेन जूडो 48 kg फाइनल में? तो ऑप्शन है वो मीराबाई चानू, सुशीला देवी, बिंदिया रानी देवी, हरजिंदर कौर। तो बच्चों इसका आंसर है बी, सुशीला देवी। नेक्स्ट है, विकास ठाकुर वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? विकास ठाकुर ने सिल्वर मेडल लाया है कॉमनवेल्थ 2022 में, तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो वेट लिफ्टिंग, जूडो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग। सो द आंसर इज ए, वेट लिफ्टिंग। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड है, और उन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। ओके, क्वेश्चन 4, इंडिया won a historic gold medal in which sport for the first ever time at Commonwealth game? फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया को जो मेडल मिला था, गोल्ड मेडल, वो किस स्पोर्ट से था? तो रोइंग, वाटर पोलो, फेंसिंग, लॉन बॉल। सो द आंसर इज बच्चों डी, लॉन बॉल। लॉन बॉल में इंडिया को फर्स्ट हिस्टोरिक गोल्ड मेडल मिला था कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, विच कंपनी इज इंडियाज लार्जेस्ट, विच कंपनी इज इंडियाज हाइएस्ट रैंक कंपनी इन द फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट 2022? फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में इंडिया की कौन सी कंपनी ने रैंक किया है? LIC, RIL, ONGC, IOCL। तो कौन सी कंपनी है जो फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट के अंडर आई है इंडिया की? तो बच्चों वो है ऑप्शन बी, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अभी फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में अपना नाम दर्ज कर चुकी है, और ये इंडिया की फर्स्ट कंपनी है। द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान रूल इन इंडिया वॉज? सिकंदर लोदी, बहलूल लोदी, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी। फर्स्ट अफगान रूल के फाउंडर का नाम बताना है इंडिया में फर्स्ट टाइम। फर्स्ट अफगान रूल किसने के फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर है बच्चों बी, बहलूल लोधी। ठीक है, बहलूल लोधी। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डिड नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ अशोका एम्पायर? अशोका एम्पायर के अंडर कौन सा पार्ट नहीं आता? ठीक है, तक्षशिला, बिहार, कश्मीर, मद्रास। तो इसका ऑप्शन बच्चों ए सही हो जाएगा, तक्षशिला अशोका एम्पायर के रीजन का पार्ट नहीं था। ठीक है, कैस्पियन सी, डेड सी, अरल सी आर एक्चुअली, कैस्पियन सी, डेड सी एंड अरल सी, ये एक्चुअल में है क्या? ओशियन है, रिवर है, लेक्स है, या नन ऑफ दीज? ठीक है,
तो बच्चों ये कैस्पियन सी, डेड सी, अरल सी, ये सब क्या है? लेक्स हैं। ठीक है, क्या है बच्चों? लेक। और तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आदि ग्रंथ इज द रिलीजियस बुक ऑफ पारसीज, हिंदूज, सिख्स, बुद्धिज्म। तो बच्चों इसका आंसर सी हो जाएगा, सिख। ये सिखों की रिलीजियस बुक है। दिस इज द ओल्डेस्ट नॉन मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी आउटसाइड इंडिया ऑफ अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द सिख स्क्रिप्चर, द गुरु ग्रंथ साहिब और आदि ग्रंथ। ठीक है। लॉर्ड बुद्धा वॉज बोर्न इन वैशाली, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, बोध गया। तो लॉर्ड बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन बच्चों बी सही हो जाएगा, लुम्बिनी, नेपाल। नेपाल में जगह है लुम्बिनी, वहां पर उनका जन्म हुआ था। हु इंट्रोड्यूस ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए ग्रीन आर्मी किसने इंट्रोड्यूस किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इजिप्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन आर्मी इंट्रोड्यूस की है फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। नेक्स्ट है, हु चेयर्स द गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग। गवर्निंग काउंसिल मीटिंग नीति आयोग की कौन चेयर करता है? इसका चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का? सीईओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल मीटिंग होती है उसका चेयरमैन कौन होता है बच्चों? चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज कहाँ पर लोकेटेड है? किस इंडियन स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है बच्चों वो आपका सिचुएटेड है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। द चेनाब रेल ब्रिज इज अ स्टील एंड कंक्रीट आर्क ब्रिज लोकेटेड बिटवीन बकाल एंड कौरी इन द रीस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये बच्चों चिनाब रिवर पर ही है, चिनाब रेल ब्रिज। ठीक है, याद रहेगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2022। स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल 2022 किसने जीता है? वर्ल्ड की बात हो रही है बच्चों। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? जुड ट्रम्प, पंकज आडवाणी, रेनी ओ सुलिवान, सौरव कोठारी। तो इसका आंसर बच्चों सी हो जाएगा, रोनी ओ सुलिवान। इसमें ये रेनी नहीं है बच्चों, रोनी है। ठीक है, रोनी ओ सुलिवान। व्हाट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार। म्यांमार की करेंसी बतानी है, क्यात, भट, रुपया, येन। तो म्यांमार की करेंसी बच्चों क्यात। आप कंट्रीज की करेंसी भी याद कर लीजिए और मैं आपके लिए अपलोड कर ही दूंगी। वैसे अगर आपको करवानी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कंट्री विद देयर कैपिटल एंड देयर करेंसी। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू हैज सर्व एज द 9th गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिटवीन 2015 टू एंड 2021। प्रेसिडेंट बनने से पहले जो द्रौपदी मुर्मू थी वो कहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं 2015 से 2021 तक? उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, झारखंड। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। वो झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बी सेटअप। कंट्री का फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ सेटअप किया गया है? चंडीगढ़, लद्दाख, उत्तराखंड, दिल्ली। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ए, चंडीगढ़ में सेटअप किया गया है। G20 समिट मोटो, ये 26 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 26 में मोटो पूछा गया G20 का। तो मोटो बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, थीम ही पूछी है। अगर ऑप्शन में हिंदी में है वासुदेवाय कुटुंबकम तो आप वासुदेवाय कुटुंबकम टिक करेंगे, और इंग्लिश में वन अर्थ वन फैमिली वन नेचर समथिंग कुछ था। अगर इंग्लिश में तो आपको पता है वन अर्थ वाला जो होगा, वन अर्थ वन फैमिली वन प्लैनेट, और वैसे है वासुदेवा कुटुंबकम हिंदी में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? इंडिया डिवाइडेड, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसका बच्चों आंसर ए है, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, कौन सी राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिया डिवाइडेड, याद रखिएगा। विच अमंग क्वेश्चन 20 बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज लास्ट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया। ये 23 अगस्त का एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन शेयर किए थे, ये उसका है बच्चों। तो लास्ट हिंदू एम्पायर है बच्चों मराठा एम्पायर। ठीक है, मराठा एम्पायर, हिंदू एम्पायर, लास्ट हिंदू एम्पायर पूछा गया था।
तो आंसर हो जाएगा बच्चों मराठा एम्पायर। द मराठा एम्पायर इमर्ज्ड इन 1674 with the coronation of Chhatrapati Shivaji and it ended in 1818 with the defeat of Peshwa Bajirao II at the hand of British East Indian Company। ठीक है, 1674 से मराठा एम्पायर इमर्ज हुआ था और कब एंड हुआ, 1818 में जाके पेशवा बाजीराव की सेकंड की हार हुई थी ब्रिटिश इंडिया कंपनी से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसके बाद हमारे कंट्री पर अंग्रेजों का राज चला था। हु इज द फर्स्ट हिंदू एम्पायर। अब ये क्वेश्चन बच्चों अगर लास्ट पूछा है तो मैंने आपको फर्स्ट भी बताया। फर्स्ट हिंदू एम्पायर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ओवर थ्रू द नंदा एम्पायर एंड स्टैब्लिश द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया द मौर्य एम्पायर। तो फर्स्ट हिंदू एम्पायर बच्चों मौर्य एम्पायर था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया था नंदा एम्पायर को पीछे छोड़कर। द हरप्पन डिड नॉट नो द। अब हरप्पन से बच्चे को क्वेश्चन याद नहीं है कि हरप्पन सिविलाइजेशन से क्या क्वेश्चन आया था, इंडस वैली हरप्पन सिविलाइजेशन से। तो मैंने हरप्पन सिविलाइजेशन से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगे वो मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हरप्पन डिड नॉट नो द यूज ऑफ। हरप्पन किस चीज़ का यूज़ नहीं करते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, आयरन। तो बच्चों जो हरप्पन है उन्हें डी, ऑप्शन डी, आयरन का यूज़ करना नहीं आता था। तो आयरन वॉज नॉट यूज इन द हरप्पन साइट। कॉपर वॉज फर्स्ट यूज टू मेक टूल्स, यूटेंसिल एंड अदर ऑब्जेक्ट। तो आपसे पूछे जाए कि कौन सा फर्स्ट मेटल कौन सा यूज किया गया था टू मेक टूल्स, यूटेंसिल एंड अदर सब्जेक्ट, तो बच्चों उसका आंसर कॉपर होगा। द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया वॉज हरप्पा, पंजाब, मोहनजोदारो, सिंध। तो अर्लीस्ट सिटी जो से डिस्कवर हुई थी इंडिया में बच्चों हरप्पा। सोशल सिस्टम ऑफ द हरप्पन वॉज फेयरली एग्लिटेरियन, स्लेव लेबर बेस्ड, कलर वर्ना बेस्ड, कास्ट बेस्ड। तो सोशल सिस्टम जो था बच्चों हरप्पन साइट्स का, हरप्पन सिविलाइजेशन का, वो तो फेयरली एग्लिटेरियन। ठीक है, तो सोशल सिस्टम ऑफ हरप्पन वॉज फेयरली एग्लिटेरियन मतलब इक्वेलिटी एंड इक्वल राइट्स। उस टाइम पर ना कोई राजा था, ना कोई स्लेव था, ना कोई मंत्री था, सब इक्वल थे, इक्वल सबके राइट्स थे और सब कुछ इक्वली, सब काम इक्वली होता था। ठीक है, तो फेयरली एग्लिटेरियन ये वर्ड आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है द इंडस और हरप्पन सिविलाइजेशन इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बाय इट्स टाउन प्लानिंग। तो इंडस क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, इंडस और हरप्पन जो सिविलाइजेशन थी वो अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन किस लिए डिस्टिंग्विश थी, किस लिए डिफरेंट थी। तो टाउन प्लानिंग के लिए, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट एंड मेजर, लार्ज एग्रीकल्चरल सरप्लस। तो किस चीज़ से डिस्टिंग्विश करती थी बच्चों, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम उन्होंने बनाए हुए थे अपने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट इज प्रेजेंटली इन पाकिस्तान में फिलहाल कौन सी इंडस वैली साइट प्रेजेंट है, कालीबंगन, हरप्पा, आलमगीरपुर, लोथल। तो बच्चों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान में हरप्पा जो साइट है, इंडस वैली साइट है, वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है। इट इज़ लोकेटेड इन पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब का पार्ट है, पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान। ऑन एन ओल्ड बैंक बेड ऑफ द रिवर रवि, रिवर रवि पर, रवि के बैंक पर सिचुएटेड है क्या, हरप्पन साइट। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी बच्चों आज की वीडियो। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मुझे क्वेश्चन अभी कोई बच्चा मेरी वीडियो देखकर क्वेश्चन शेयर करता है तो मैं आपके लिए रात तक वो क्वेश्चंस की वीडियो लेकर आ जाऊंगी। और नहीं तो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।